गाजियाबाद पुलिस ने योगेंद्र चौधरी और शिवम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के पीछे इन पर होली से पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप हैं। पुलिस जांच के अनुसार दोनों ने स्थानीय गौशाला में मांस फेंका और हिंदू संगठनों को गोहत्या के बारे में गलत सूचना दी, जिसका उद्देश्य अशांति फैलाना और गौशाला मालिक को गिरफ्तार करवाना था। आगे की पूछताछ में पता चला कि गौशाला मालिक के साले नंद किशोर की बेटी छाया ने अपने सहयोगी योगेश के साथ मिलकर इस योजना की साजिश रची थी। उन्होंने मांस खरीदा और उसे गौशाला के पास ही फेंक दिया। HCL में काम करने वाले योगेश ने कथित तौर पर गूगल सर्च के जरिए एक गोरक्षक का फोन नंबर पाया और फर्जी घटना की सूचना देने के लिए भ्रामक कॉल किया। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान साजिश का पर्दाफाश किया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से बचाया जा सका है। अधिकारियों ने लोगों से शांति भंग करने वाली अफवाह फैलाने से पहले जानकारी की पुष्टि करने का आग्रह किया है। क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो देखिए। ये 12 मार्च की घटना है। थाना सियानी के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहां पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने एक षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा, तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और होली के एक दिन पहले पूरी इस घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया। होली का त्योहार है, बड़ी साजिश लगता है कि अगर ये कामयाब हो जाता है नहीं, इन्होंने पूरा प्रयास किया था। पुलिस भी मुस्तैद थी। पुलिस ने जांच पड़ताल किया और मौके पे ही पाया कि ये यहाँ पे न कोई रक्त का निशान है, न कोई चीज है, कोई यहाँ पे गोकशी जैसी घटना नहीं हुई है। और तत्काल उस जो मांस के टुकड़े थे उसको कब्जे में लेकर उसको मिट्टी में दबाया गया और स्पष्ट किया गया कि यहाँ कोई गोकशी घटना नहीं हुई थी। लेकिन प्रयास इनका पूरा था कि इसको जो है अपना जो विरोधी है उसको फंसाया जाए। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनकी अपनी आपस में रंजिश चल रही गौशालाओं की। दोनों गौशालाएं अगल बगल है, पहले एक ही थी और आपस में रिश्तेदार भी हैं। एक इसमें बहनोई और साले हैं और इनकी जो दुश्मनी है उसके तहत इन्होंने अपने बहनोई को फंसाने के लिए साले और उसके बच्चे और उसके यहाँ काम करने वालों ने पूरा षड्यंत्र रचा है। मामला बड़ा छिपाने के लिए किसी हिंदू संगठन से संपर्क किया होगा? इसमें उसी से मामला खुला है। इन्होंने उसमें जो एक अभियुक्त है योगेश ने एक हिंदू संगठन के व्यक्ति को फोन किया कि हमारे बगल वाले गौशाला में काफी मांस के टुकड़े पड़े हैं, वहां गोकशी हुई है, और वो भी वहां पे आए। लेकिन उनको भी प्रारंभिक जो उन्होंने भी देखा वहां मौके पे पुलिस के साथ, उनको भी लगा कि इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र किया गया है और वो इस पे संतुष्ट हुए। बहुत संवेदनशील था। पुलिस ने किस तरह इस पे कार्रवाई करी जो मामला भी खुला है और धार्मिक सौहार्द माने के उसको भी मामला संवेदनशील था, चूंकि एक बड़ा त्योहार था और उसके एक दिन पहले की घटना थी, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया। पूरी टीम लगाई गई, हमारी सर्वेलांस टीम लगी, लोकल इनपुट लगे और सारी चीजें जब निकाला, इसको जोड़ा गया, एक से एक कड़ी जुड़ती गई और एक बड़ा जो षड्यंत्र था उसका खुलासा हुआ है। इसमें कुल 5 अभियुक्त प्रकाश में है, 2 हमारे कस्टडी में गिरफ्तार है जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है, कन्फेस किया है, और 3 अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी प्रयास हो रहे हैं। सर, जहां से इन्होंने ये मांस खरीदा था, क्या वो सरकार से कहीं से कोई रजिस्टर्ड है या किसी लोकल दुकान? ये बगल में ही एक हिंडन बिहार जगह है, वहां से इन्होंने मांस खरीदने की 2400 रुपए में 8 किलो मांस खरीदने की बात बताई है और वो कौन है उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं।
अब आपने सुन लिया, मार्केट से गोश्त खरीद के उसको फैलाकर षड्यंत्र के तहत अशांति फैलाने की कोशिश की गई। अब जरा सोचिए, होली से पहले अगर सच्चाई का पता नहीं लगता तो इसका रिजल्ट क्या निकलता। या पुलिस का ही थोड़ी देर को दिया हुआ बयान मान लेते हैं कि आपस में गौशाला वालों में दुश्मनी थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था वो सब जानते हैं। तो अब बहुत हद तक प्रशासन को और एक समाज को यह पता चल जाना चाहिए कि दंगा भड़काने के लिए ये लोग किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं। मतलब मार्केट से भैंस का गोश्त लाकर दूसरी गौशाला में जो है वो फैलाया जा रहा है, हिंदू संगठनों को जो है वो सूचना दी जा रही है। तो आप तमाम लोग सोचिए कि अगर दोनों गौशाला वालों में दुश्मनी है भी, तो दुश्मनी निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं। भैंस का गोश्त वहां फैलाने से किस पर शक जाएगा या किस तरह का मामला होगा, किन लोगों ने भैंस काटी, किन लोगों ने गाय के साथ क्या मामला किया जो गोश्त यहां फैला दिया, तो इससे दंगा भड़क सकता था, बहुत लोगों की जान जा सकती थी। जिस तरह का एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में एक बना हुआ है, और त्योहार के इस पास में अगर इस तरह का मामला करेंगे तो बहुत लोगों की बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक माहौल बिगड़ जाता है, दंगा भड़क जाता है, गाड़ियों को लोग आग लगा देते हैं, और ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कई जगह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है। लेकिन पुलिस ने एक अच्छा काम किया कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोग शामिल थे। आपका क्या कुछ कहना है इस तरह की घटना को लेकर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।